Hello everyone. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to cover the chapter 3, management and business environment. In previous video, we had completed the meaning of business environment and features of business environment. So in today's video, we are going to cover the dimension and new industry policy. Okay, and after that, in last video, we are going to complete the impact of economic reforms on the business. Okay, demonetization and important of business environment, these are not the part of our syllabus, so I am not covering that. So without wasting any time, let's start. Okay, so in our first topic is dimension, and either you can say element of business environment. So dimension and element of a business environment are divided into five parts. Okay, so our first is economic environment, second is social, technological, political and legal environment. Okay, सो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इस का मतलब ये होता है कि हमारे इकोनॉमी में किस किस तरीके से, मतलब किस किस प्रोस्पेक्ट से, किस किस कौन कौन से तरीके से हमारे इकोनॉमी को बिजनेस इफ़ेक्ट डालता है, चाहे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसे हम लोग डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में लेते हैं. तो हमारा जो बिजनेस है वो किस किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में, हमारे सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल प्रोस्पेक्टस से कैसे कैसे इफ़ेक्ट होता है, या उसे हम लोग इस डायमेंशन में समझेंगे. ओके, सो आवर फर्स्ट इज इकोनॉमिक. ओके, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है हमारे इकोनॉमी को, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को, ठीक है, उसे हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लेते हैं. जैसे कि जीएसटी. ठीक है, अब जब जीएसटी में बढ़ाव घटाव होता है तो हमारे वो इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो बेसिकली हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो आ जाता है. ठीक है, नाउ सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, बिजनेस से, कि जैसे फिटनेस को ले लो. ठीक है, फिटनेस के कारण जैसे क्या होता है, फिटनेस के कारण बहुत सारे लोग में चेंजेस आया कि हाँ, हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है. फिर एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, उससे हमारे सोशल इकनॉमी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है. फिर से और भी कुछ कुछ ऐसा रीज़न है जिसके कारण जो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से हमारे सोशल इकनॉमी को, सोशल इकनॉमी में चेंजेस आ रहा है, उसे हम लोग सोशल इन्वायरमेंट में लेते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल. अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, न्यू वेज लाया जा रहा है हमारे कंपनीज़ में, उसे हम लोग हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनीज़ में, उसे हम लोग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे बैंक्स पहले किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट को रखता था, अब किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट को रखता है. पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, अब हम लोग वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड में पढ़ते हैं. तो देयर आर न्यू वेज कमिंग आउट. ओके, जिसके कारण हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस डे टू डे चेंज हो रहा है, तो वो हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है. ओके, अनदर इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑल फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट जितना भी होता है उसे हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ले लेते हैं. जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बीजेपी कांग्रेस हो, जैसे बीजेपी की सरकार, बीजेपी का गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट है, कांग्रेस का गवर्नमेंट में है. तो ये जैसे गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट, कांग्रेस का गवर्नमेंट, तो सबका अलग अलग काम करने का तरीका हो जाता है.
तो पॉलिटिकल में ये आ जाता है कि कौन सा सरकार कब कैसा रूल रेगुलेशन ला रहा है, तो उसके कारण हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उस प्रोस्पेक्टस से यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आएगा, जैसे अचानक से गवर्नमेंट जैसे स्वच्छ भारत अभियान ला दिया था, तो गवर्नमेंट लाया तो फिर इससे क्या क्या चेंजेस हुआ हमारे, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे बिजनेस को। तो उसे कहा जाता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमारा जो जो चेंजेस बीजेपी मतलब गवर्नमेंट पॉलिटिकल वे फॉर्म से कोई चेंजेस आता है, तो उसे हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी का गवर्नमेंट, कांग्रेस का गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज लीगल इन्वायरमेंट। अब लीगल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, जो रूल एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है, ठीक है। जैसे कोर्ट का जजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रूल रेगुलेशन हो गया, तो उससे जो ये सारे रूल रेगुलेशन हुए जो जो गवर्नमेंट का फॉर्म किया हुआ रूल एंड रेगुलेशन है, तो उस वो सारा जो होता है वो लीगल इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। So, dimension of business environment, I hope you all had understood. ये जो चार पांचों टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे केस स्टडी बहुत सारे बनते हैं। तो तुम लोग प्लीज़ इसे अच्छे से समझना, ठीक है। हमने शॉर्ट में तो समझा दिया है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी in a comment section. Okay, so our another topic is new industry policy. Okay, now न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है? न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी हमारा जो है वो एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। दैट इज लिबरलाइजेशन, privatization, here we have that is liberalization, privatization and globalization. अब liberalization, privatization and globalization क्या होता है, ठीक है। here I had written in a rough form, so I will make you understand from here. Okay, so लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब देखो 1991 से पहले हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत 1991 से पहले जो हमारा बिज़नेस है वो बहुत मतलब ये फॉर्म में रहता था, मतलब बहुत क्या कैसे मतलब बहुत चेंजेस आया 1991 के बाद से हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया हमारे कंट्री में लागू किया गया, तो इसके बाद से हमारा जो बिजनेस का जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। ओके, सो वो जो चेंजेस हैं उसे 3 पार्ट में एक्चुअली दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, मतलब 3 तरीके से हमारे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है, 3 तरीके, ये तीनों एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, इन तीनों को लाया गया। इसके कारण जो है हमारे गवर्नमेंट हमारा जो बिजनेस का न्यू रूल एंड रेगुलेशन इसके थ्रू बनाया गया था, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था? लिबरलाइजेशन में बहुत सारे जो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो बहुत सारे हेवी ड्यूटी रखा गया था उसे हटाया गया था, ठीक है। यहाँ पे मतलब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिबरलाइजेशन मीन रिमूवेबल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस, मतलब कि जो हमारे 1991 से पहले जो हमारे बिजनेस पे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन जो डाले हुए थे गवर्नमेंट के थ्रू उसे हटाया गया, ठीक है। जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, फिक्स चार्जेस रहता था, वो सब हटाया गया। और फिर इसमें ये भी किया गया था कि फ्रीडम दिया गया बिजनेसमैन लोग को कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन मीन्स द गिवन greater role to the private sector in the nation building progress and
रिड्यूस रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया था कि जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेक में, जो पब्लिक, पहले बहुत हमारे कंट्री में सारे गवर्नमेंट सेक्टर थे, ठीक है, मतलब जितना भी स्टेक था वो सारा गवर्नमेंट सेक्टर था, तो उस चीज़ को वो लोग धीरे धीरे रिड्यूस किए। पहले गवर्नमेंट कंपनीज हमारे कंट्री में 17 थे, उसको रिड्यूस करके 8 किया गया, फिर उसको रिड्यूस करके 2 किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को किया गया क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे कि तुम लोग देखते हो गवर्नमेंट सेक्टर कितना अच्छे से बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसी चीज़ को रिड्यूस किया गया और प्राइवेटाइज, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राइवेटाइज किया गया ताकि जो बिज़नेस है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से मतलब प्रॉफिट अर्न कर पाए, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में ये किया गया था, ठीक है। नाउ आवर अनदर टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया था, ग्लोबलाइजेशन में क्या किया था कि अब जब ग्लोबलाइजेशन किया गया था ना, तो हमारा जो गुड्स है, गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो अब क्या था कि जो बिजनेसमैन है वो अपने गुड्स को पहले मतलब आउटसाइड द कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बेच नहीं सकते थे। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि अब जो इंडिया के बिजनेसमैन है वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना मतलब अपना जो गुड्स हैं उसको बाहर सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली यही वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन मीन द इंटीग्रेट द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमरजेंसी ऑफ अ चूज वाई और वेल इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जब आया था तो ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था, तो वही अपना जो बिजनेसमैन है वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये भी किया गया था कि रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटी किया गया था, ठीक है। अब जो मतलब हम लोग बाहर कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पहले क्या था कि बहुत हैवी हैवी मतलब टैक्सेस पे करना पड़ रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद हम लोग को वो टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था। वैसे ही रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी भी किया गया था। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी में भी क्या हो रहा था, क्या हुआ था कि पहले हम लोग जब बाहर से कोई चीज़ लेते थे तो उसको बहुत हाई टैक्सेस उस पे पे करना पड़ रहा था। तो अब वैसा हट गया था, अब हम लोग चीपर कॉस्ट में भी बाहर के प्रोडक्ट ले सकते थे, उसे यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और टैक्स मतलब बेसिकली यही इसका चेंजेस था कि टैक्सेस मतलब जो टैक्सेस थे उसका स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया गया था ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो यही था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ओके। सो ये भी एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। VVI है ये, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका बहुत सारा ये बनता है, मतलब केस स्टडी बनता है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से एक बार रीड कर लेना सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। हमने तो शॉर्ट में बता दिया इसका मतलब, ठीक है। सो I hope you all had understood this video, and if this video is beneficial for you, give a like button and please subscribe to my channel, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू।